नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश पपर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत, हम दोनों मिलकर ये चैनल को रन करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज भृगुनंदी नाड़ी का मैरिज प्रेडिक्शंस को लेकर ये 4th पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो हमारे पहले 3rd पार्ट में रह गए, तो वो इस पार्ट में मैं कवर करने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो इसी पर आधारित रहेगी। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे एक ब्लैंक कुंडली मैंने बनाई है। तो 3rd पार्ट तक हम कवर कर चुके हैं मैरिज को लेकर, यानी विवाह के बाद किस तरह से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं और कौन कौन से उसमें प्रोमिनेंट हाउसेस होते हैं जो आपको देखने होते हैं। तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। लास्ट 3rd पार्ट पे मैंने आपको बताया था लड़कों की कुंडली में शुक्र से 4था भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लड़कियों की कुंडली में मंगल से 4था भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे अफ्लिक्शन होती है, यानी कोई नेगेटिव ग्रह यहाँ पे रहता है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देखी जाती है डिपेंडिंग अपॉन अदर कॉम्बिनेशंस। अब एक किसी मेरे कमेंट सेक्शन में एक मैसेज आया था कि अगर मंगल से 4थे भाव में कोई ग्रह नहीं हो, उसके बाद भी अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो इसके क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो कॉम्बिनेशंस बहुत सारे होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कुछ आपके साथ यहाँ शेयर करूं। तो पहला कॉम्बिनेशन, उदाहरण के लिए अगर आप किसी लड़की की कुंडली देख रहे हैं तो लड़की की कुंडली में आपको हमेशा याद रखना है मंगल देव जो होते हैं ये पति के कारक होते हैं, यानी फर्स्ट हस्बैंड, पहले पति के कारक लड़कियों की कुंडली में हमेशा मंगल देव रहेंगे दोस्तों। दूसरे पति के कारक एक डिफरेंट ग्रह होते हैं और उनके लिए फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कुंडली में देखे जाते हैं। तो मैं फर्स्ट हस्बैंड के बारे में बता रहा हूं, तो ध्यान से आप इसको समझिएगा। तो 1 2 3 4, जैसे लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था मंगल से 4था भाव जो है ये इंडिकेट करता है कि पति से सुख आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है तो फिर आपको क्या करना है। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं 10 नंबर लिख देता हूं। इसके स्वामी आपको देखने हैं कुंडली में कहाँ पे प्लेस्ड हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर है, इसके जो स्वामी है वो शनिदेव बनेंगे। अगर कुंडली में शनिदेव, उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं राहु लिख देता हूं और यहाँ पे केतु। तो अगर शनिदेव, राहु या केतु इन दोनों के साथ होंगे तो भी आप देखोगे मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। खासकर अगर ये शनिदेव केतु देव के साथ होंगे तो भी आप देखोगे मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो सेम रूल आपको क्या करना है, लड़कों की कुंडली में भी लगाना है सेम। अभी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पहला नियम है, ये आप याद कर लीजिए जो मैंने आपको बता दिया है। अब इसी का आगे एक दूसरा रूल होता है। तो पहले रूल में मैंने आपको ये बता दिया। अब दूसरा रूल इसमें क्या होता है कि मंगल से 4th हाउस, उदाहरण के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे 5 नंबर राशि ले लेते हैं, उदाहरण ले रहा हूं मैं। यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, पहली चीज क्लियर है। दूसरे इसके लॉर्ड सूर्य देव, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस भाव पर आपको दृष्टि भी देखनी है। उदाहरण के लिए अगर कुंडली में शनिदेव यहाँ पे है तो इनकी सीधी दृष्टि 4th हाउस पर आ जाएगी, यानी मंगल से 4थे घर पर दृष्टि भी आपको लेनी। किस प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, हो सकता है यहाँ चंद्रमा की दृष्टि हो सकता है यहाँ पे शनि, केतु और चंद्रमा, इन तीनों का मिलकर प्रभाव हो, तो भी आप देखोगे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स जो हैं वो 100% देखी जाती हैं। लेकिन आपको ग्रहों के कारकत्वों को अच्छे से समझ लेना है। शनिदेव अकेले कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, जब भी उनके साथ कोई दूसरा ग्रह जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए शनि यहाँ पे देख रहे हैं और चंद्रमा यहाँ बैठे हो, त्रिकोण से यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हो। तो उदाहरण ले लेते हैं क्यों नाड़ी में त्रिकोण का बहुत ज्यादा महत्व होता है, ये फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था। तो शनि की मंगल से 4थे घर पे दृष्टि, चंद्रमा की भी मंगल से 4थे घर पे दृष्टि, तो अब जो है मैरिड लाइफ में फिर ये प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर देगा दोस्तों। तो सेम जो विधि है ये लड़कों की कुंडली में भी आपको अप्लाई करनी है। वीनस से 4th हाउस,
वहां पे अगर नेगेटिव ग्रह के प्रभाव होगा या उसका जो लॉर्ड होगा वो मेलेफिक ग्रहों के साथ होगा तो फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देखी जाती है। अब सेकंड रूल इसमें क्या है, हमें देखना है कि मंगल से सेकंड हाउस ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी मैं लड़कियों की कुंडली ही ले रहा हूं, लड़कों की कुंडली भी लेंगे। अगर मंगल से सेकंड हाउस में बुध हो, कोई भी आप कुंडली देख सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट कॉम्बिनेशन है डिपेंडिंग अपॉन बृहस्पति। बृहस्पति एक सेविंग फैक्टर होते हैं कुंडली में, अगर वो एक अच्छी पोजीशन पर है, अच्छी राशि में है और उनका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो बहुत स्ट्रांग है तो फिर आपको सेविंग फैक्टर होता है। लेकिन ये एक सिंपल टेक्निक है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मंगल के आगे अगर बुध देव होंगे और ये कॉम्बिनेशंस भी ऑलरेडी कुंडली में आपके हैं तो फिर डेफिनेटली ये जो मैरिज है ये लॉ और कोर्ट की तरफ जाएगी। इसमें डाइवोर्स के बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुध देव जो हैं ये नाड़ी में लॉ एंड कोर्ट को इंडिकेट करते हैं, खासकर जब ये कोई मंगल देव से कनेक्शन बना लेते हैं। मंगल के सेकंड हाउस में हो, ये पहला रूल है, ये मैंने आपको बता दिया। मंगल के फोर्थ हाउस में हो, ये दूसरा रूल है, या मंगल के सेवंथ हाउस में हो, ये तीसरा रूल है। तो जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशंस कुंडली में बनते हैं, मंगल के सेकंड में बुध हो तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अचानक से जैसे ही आपकी मैरिज होगी उसके कुछ टाइम बाद ही मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। मंगल से फोर्थ, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। मंगल से सेवंथ में भी अगर बुध देव हैं लड़कियों की कुंडली में तो आप मान के चलिए ये मैरिड लाइफ में अनहैप्पीनेस बिल्कुल बिल्कुल लेके आता ही आता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन लड़कों की कुंडली में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन डिफरेंट तरह से काम करेगा क्योंकि लड़कों की कुंडली में शुक्र के बिल्कुल सामने बुध नहीं आ पाता है, तो लड़कियों की कुंडली में ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है क्योंकि मंगल जो है बुध के अति शत्रु ग्रह माने जाते हैं दोस्तों। क्योंकि हस्बैंड के कारक मंगल है लड़कियों की कुंडली में, इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखी जाती है। तो ये एक सिंपल थोड़े से नियम है जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड हाउस, मंगल से सेकंड हाउस अगर यहाँ पे शनि होंगे, लड़कियों की कुंडली की अभी मैं बात कर रहा हूँ, लड़कों की कुंडली मैंने अभी नहीं ली है। लड़कों के दूसरे कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो शायद अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर मंगल से सेकंड हाउस में शनि हो लड़कियों की कुंडली में और इन शनिदेव पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव नहीं है, शुभ प्रभाव मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर बृहस्पति स्ट्रांग होंगे तभी शनिदेव की हेल्प कर पाएंगे। लेकिन अगर बृहस्पति स्ट्रांग नहीं होंगे तो शनिदेव की हेल्प नहीं हो पाती है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस है आप देखोगे मैरिड लाइफ तो आपकी चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही आपकी मैरिज होगी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स होंगी कि आप उनसे बाहर नहीं निकल पाओगे और एक मैरिज जो होती है बिल्कुल खराब हो जाती है दोस्तों। तो शनिदेव जो है ये कभी भी डाइवोर्स नहीं करवाते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये प्रॉब्लम्स देते हैं। तो जब भी मंगल से सेकंड में शनि होंगे लड़कियों की कुंडली में तो विवाह के तुरंत बाद फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, अगर ये कॉम्बिनेशंस आपको दिखते हैं तो आप इसको आराम से एनालाइज करिए और इनके उपाय आपको जरूर करने हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन है अगर मंगल के सेकंड हाउस में केतु है और आप मैरिज करने जा रहे हैं, लेकिन लड़कियों की कुंडली में अगर आप कॉम्बिनेशन देखते हैं मंगल के सेकंड हाउस में केतु है और केतु के तुरंत बाद शनि है, ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आपको दिख रहा है तो ये बिल्कुल बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है। बहुत से केसेस में डाइवोर्स होते हुए कुंडलियों पे आपको क्लियर नजर आएगा। अगर इन पे बृहस्पति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो फिर ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम लेके आता है मैरिज के बाद, क्योंकि मंगल से सेकंड हाउस ये हस्बैंड की फैमिली का हाउस होता है। यहाँ पे केतु का बैठना मतलब ट्रबल प्रॉब्लम्स और उसके थर्ड में शनि का बैठना इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो ऐसे केसेस में बिल्कुल जो मैंने आपको बता दिया है डाइवोर्स की तरफ ही जाता है दोस्तों, अगर कोई भी इस पे शुभ प्रभाव नहीं होगा। अब एक और कॉम्बिनेशन है, तो 2-3 प्लैनेट्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है राहु देव।
अगर मंगल से सेकंड में राहु देव होंगे तो आपके जो हस्बैंड की फैमिली होगी वो बहुत बड़ी होगी जहां पे आपका विवाह होगा, लेकिन हस्बैंड के बोलने का जो व्यवहार होगा बहुत ज्यादा खराब होगा। अगर इन राहु देव पर बृहस्पति का अच्छा प्रभाव होगा तो फिर इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन अगर बृहस्पति का शुभ प्रभाव या शुक्र देव का शुभ प्रभाव नहीं होगा तो फिर जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, मैरिज के तुरंत बाद बहुत प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लड़कियों की कुंडली में मंगल हस्बैंड है, जैसे ही आपका विवाह होगा मंगल एक्टिव हो गया। मंगल से सेकंड हाउस जो होता है हस्बैंड की फैमिली होती है, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव ग्रह होगा तो फिर तुरंत मैरिज के बाद ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं दोस्तों। तो ये सारा जो है मैंने आज आपको लड़कियों की कुंडली से अभी बताया है। लड़कों की कुंडली में अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और एक और बहुत ही सीवियर कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर ये भी आप लड़कियों की कुंडली में देखते हैं तो ये ज्यादातर केसेस में डाइवोर्स की तरफ लेके जाता है। तो ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी भाव में हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मंगल, बुध और सूर्य, अगर ये तीन ग्रह एक साथ हैं लड़कियों की कुंडली में, क्योंकि लड़कियों की कुंडली की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, लड़कों की कुंडली मैंने नहीं ली है, तो ये बहुत मेजर कॉम्बिनेशन होता है। इस पे अगर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है बृहस्पति का तो ये डाइवोर्स की तरफ आपको बिल्कुल लेकर जाता ही जाता है। ऐसा इसलिए होता है, ये हस्बैंड है लड़कियों की कुंडली में, ये मरकरी ये लॉ एंड कोर्ट को इंडिकेट करता है, और सूर्य ये भी लॉ एंड कोर्ट को इंडिकेट करते हैं। तो बहुत से केसेस में आप देखेंगे अगर ये तीन ग्रह एक साथ रहते हैं, और खासकर ये अगर शनि की राशि में विराजमान है तीनों के तीनों, तो फिर ये बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं मैरिज लाइफ में। और अक्सर बहुत सी कुंडलियों पर मैंने देखा है डाइवोर्स की तरफ ये लेकर जाते ही जाते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आज मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। ऐसे और भी बहुत कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आने वाले टाइम में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये 4th पार्ट था, इसका एक और पार्ट में बनाऊंगा जो लड़कों की कुंडली के ऊपर कॉम्बिनेशंस किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पे हमें वीनस पे प्राइम फोकस करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। जय शनिदेव।